अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। जब तक मैं हेडिंग डाल रही हूँ आप लोग जल्दी से जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों बेल आइकन को प्रेस कर दें। बच्चों बेल आइकन को प्रेस करने से आप लोगों का ये फ़ायदा होगा कि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे और आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। बच्चों वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सब बच्चों का एंट्री में फ़ायदा हो सके। तो बच्चों जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए हेडिंग डाल दी है और आप लोगों को पता चल गया है कि आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों ये अगर आप लोग देखें, अगर आप लोग सिंध बोर्ड से हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है केमिस्ट्री की बुक का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं। अगर किसी को नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, होमोलोगस सीरीज या फिर कोई भी और इससे रिलेटेड टॉपिक 6 चैप्टर से रिलेटेड पढ़ने हो तो वो आप लोग वीडियोस में देख सकते हैं। अब बच्चों हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कंपाउंड हैविंग कार्बन और उसके साथ कोई भी होमोलोगस सीरीज भी हो सकती है। लेकिन अब जब हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं तो स्पेसिफिकली हम ऐसे कार्बन्स पढ़ेंगे। हाइड्रो मीन्स बच्चों हाइड्रोजन और कार्बन्स मीन्स बच्चों कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम, ये होते हैं हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। अब बच्चों मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखा रही हूँ, जैसे कि हमारे पास ये आ गया मीथेन, हमारे पास आ गया C6H6, ये हो गई हमारे पास बेंजीन। बच्चों फिर हमारे पास मोस्ट कॉमन ग्लूकोज और हमारे पास है इथाइल अल्कोहल, मतलब जिसको हम इथेनॉल भी बोलते हैं। तो बच्चों अब देखें ये 4 हमारे पास कंपाउंड्स हैं। अब इनमें हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से हैं? कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन तो बच्चों अगर हम देखें तो सब कंपाउंड्स में आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि मीथेन और बेंजीन तो हमारे पास चलो ठीक है, लेकिन जब हमारे पास आ जाता है ग्लूकोज तो इसमें ऑक्सीजन के भी बच्चों 6 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, मतलब कि ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। और उसके अलावा जो इथेनॉल है इसमें भी ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल आ जाता है, तो इसका मतलब है ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। अब बच्चों हाइड्रोकार्बन्स की 2 मेजर डिविजन होती है, मतलब 2 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं बच्चों सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। इनको हम अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमें इनके एग्जांपल्स भी डिस्कस करनी है। तो बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड। इनमें क्या होता है बच्चों, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं अल्केन्स, तो हमें मेजर एग्जांपल पता है कि हाइड्रोकार्बन्स की जो कि सिंगल बॉन्ड कंटेन करती है। उसके अलावा बच्चों साइक्लोअल्केन्स। अब बच्चों मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ साइक्लोअल्केन्स, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हुए। अल्केन तो बच्चों आपको पता है CH3, CH2 और CH3, ये हमारे पास अल्केन हो गए। फिर उसके बाद अगर हम साइक्लोअल्केन्स देखें ना तो बच्चों ये CH2, CH2, अगर हम वैलेंसी देख लें इनकी तो 1 2 सही है। तो ये हमारे पास साइक्लोअल्केन्स होते हैं। ये एक रिंग लाइक होते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता बच्चों। फिर बच्चों जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी होती है वो होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बच्चों ऐसे होते हैं जो कि कंटेन करते हैं डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। उनमें क्या होता है बच्चों, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं। अब बच्चों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर आपने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन एंड अल्कीन्स एंड अल्काइन की वीडियो मेरी देखी हुई है तो आप लोगों को जरूर पता होगा कि अल्कीन्स जो होते हैं ना बच्चों, अल्कीन्स जिनके एंड में E आता है। अगर आपको ये इजी वे में देखना है तो आप लोग होमोलोगस सीरीज वाली वीडियो में देख सकते हैं कि अल्कीन जिनके एंड में हम E लगाते हैं ना बच्चों, ऐसे कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड होता है। और ऐसे कंपाउंड बच्चों जिनके हम एंड में YNE लगाते हैं बच्चों, क्या लगाते हैं, YNE। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आप लोगों को आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक्स है, हर बच्चे को आनी चाहिए। उनको ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब बच्चों हम कुछ मेजर टर्म्स पढ़ लेते हैं, जैसे अल्केन्स जो है सबसे ज्यादा
मेजर टर्म होती है इसकी, हम लोग को एक एक दो दो पॉइंट्स हर उसके पढ़ लेते हैं। जैसे कि अल्केन जो होते हैं बच्चों, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब कि इनमें एक ही डबल बॉन्ड होता है। सही है, सैचुरेटेड होते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये है कि कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड होता है बच्चों इसमें। जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारे पास अल्केन का? CN H2N+2 होता है। अब इनकी जो नंबरिंग स्टार्ट होती है ना बच्चों, 1 2 3 और एक्सेट्रा। अब जैसे कि हमारे पास मीथेन है, ईथेन है, C2H6। इसके बाद हमारे पास प्रोपेन है, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, पेंटेन बच्चों। इसी तरह हमारे पास सारे के सारे ऑक्टेन तक और उसके भी आगे ये चलता रहता है। अब इनके नेम्स जो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इनके नेम्स जो एंड होते हैं ना, नेम्स एंड विद ANE, इनके नेम्स के एंड में आता है बच्चों ANE। सेकंड जो हमारे पास आते हैं, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अल्कीन्स बच्चों, इनके एंड में आता है ENE। तो ये जो होता है ना बच्चों, हमारे पास क्या होता है कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। बच्चों इनमें क्या होता है कि इनमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों होते हैं। एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड इनके अंदर होता है, लेकिन और सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर सिंगल सारे ही बॉन्ड हो तो वो डबल बॉन्ड हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। इनमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों होते हैं। और इनका जनरल फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? CnH2n, ये इनका जनरल फार्मूला। और बच्चों इनकी जो नंबरिंग स्टार्ट होती है ना, मतलब जैसे हमारे अल्केन में होता था कि मीथेन से स्टार्ट होती है, ये ऐसे नहीं होता। ये अल्कीन जो होती है ना बच्चों, सेकंड कार्बन से स्टार्ट होती है। जैसे कि इथीन होता है, मीथीन कभी भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा, वो सिर्फ अल्केन होता है। वो सिर्फ और सिर्फ अल्केन होता है बच्चों। 1 2 3 2 3 4 5 आगे जाता जाएगा। इनके नेम्स कहाँ से एंड होंगे बच्चों? इनके नेम्स एंड होंगे, नेम्स एंड एट ENE बच्चों। ये ENE ईन होता है, ये अल्कीन को ही रिप्रेजेंट करता है। और अब इनके अगर हम एग्जाम्पल देख लें तो CH2 तो ये बच्चों हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास बन गया इथीन, इथीन। और फिर उसके बाद हमारे पास एक और देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास आया बच्चों, क्या आया हमारे पास? प्रोपीन। तो बच्चों ये देखिए, ये है प्रोपीन। तो इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों है, लेकिन फिर भी ये अल्कीन ही है। ठीक है बच्चों, अब थर्ड पे हमारे पास आ जाते हैं अल्काइंस। अल्काइंस के पास बच्चों मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि जिसके एंड में YNE है वो अल्काइंस होते हैं। ये भी बच्चों अनसैचुरेटेड ही होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं ये भी। ये एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चों, इनमें एक ना एक ट्रिपल बॉन्ड होता है इनके कंपाउंड में। ठीक है बच्चों, जनरल फार्मूला अगर हम इनका देख लें तो बच्चों इनका होता है CnH2n-2 बच्चों। ये भी 2 से स्टार्ट होते हैं। इनका भी फर्स्ट कार्बन मीथेन जैसे हमारे पास सिर्फ अल्केन में होता था वो नहीं होता। और इनके नेम भी बच्चों एंड होते हैं YNE पे। कैसे एंड होता है बच्चों? YNE। अगर किसी भी कंपाउंड के एंड में YNE आएगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसमें कोई ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। और जो हम बच्चे पढ़ेंगे ना वो हमारे पास आ जाते हैं साइक्लोअल्कीन्स। साइक्लोअल्कीन्स क्या होते हैं बच्चों? इनमें एक चेन होती है जो कि अल्केन बना देते हैं बच्चों। ये भी जो हमारे पास होते हैं ना, ये क्लोज चेन होते हैं। क्या होते हैं? ये क्लोज चेन कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए इनके पहले हम साइक्लो लगाते हैं या साइकिल लगाते हैं बच्चों। ये जो होते हैं ना सैचुरेटेड ही होते हैं, मतलब इनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। ठीक है बच्चों, इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। बच्चों देख लें, इनका जनरल फार्मूला जो होता है ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनका जनरल फार्मूला अल्कीन जैसा होता है, लेकिन ये होते सैचुरेटेड है, जो कि अल्केन्स की प्रॉपर्टी है। तो इनसे इनके लिए आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना।
आप लोगों ने अगर कोई ऐसी सिचुएशन देखनी है तो आप लोगों ने समझ जाना है कि कोई साइक्लोअल्केन है। और ये था बच्चों, हमने देखा कि जो अल्केन्स थे वो एक कार्बन से स्टार्ट हो रहे थे। अल्कीन और अल्काइन दोनों 2 कार्बन से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन हम जो हमारे साइक्लोअल्केन थे ना, वो 3 से स्टार्ट होंगे बच्चों, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मतलब बच्चों, अगर आप देखें कि कोई भी एक गैप जो है ना, एक जो क्लोज चेन है, वो कभी भी क्या होता है, 1 या 2 कंपाउंड्स नहीं बना सकते, उसके लिए किसी तीसरे को आना होता है ताकि ये एक क्लोज चेन हो जाए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बना दिया, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, साइक्लो। इनके नाम के पहले हम लोग सब हमेशा साइक्लो लगाते हैं। 1, 2, 3 तो हम क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन बच्चों, डिस्पाइट कि इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है, हम इनको एन ही इनके एंड में लगाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है। आप लोग तो बच्चों, इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH2 CH2 CH, यहाँ से भी CH2। बच्चों देखिए, ये क्यूब लाइक चेन बन गई है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ये हमारे पास साइक्लो, क्योंकि ये एक साइकिल है, क्लोज चेन है, इसके एंड पे हमें कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा, चारों साइड से बंद है, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो इनके नाम के साथ हम क्या लगाएंगे, साइक्लो। और 1, 2, 3 एंड 4 4 कार्बन आइटम है, तो बच्चों हम लगाएंगे ब्यूटेन। बच्चों अगेन कंफ्यूज नहीं होना कि ये एक एन है, इसके एंड के नेम में मतलब इसका जनरल फार्मूला डिफरेंट होगा, लेकिन हमने कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसलिए इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है, जो कि इथीन का फार्मूला इथेन का नहीं है, लेकिन इनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए हम इनके एंड में एन ही लगाएंगे। हम लोग स्पेशल करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, दोनों कंपाउंड को रिएक्शन में डाल के देख लेते हैं कि अगर ये देखें हमारे पास बच्चों CH2H2, तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, ये वाला जो हमारे पास कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं इथाइन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम इथाइन। और इसके साथ अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो तो ये क्या बना देगा, CH2H6। अब बच्चों, आप लोगों को ये एग्जाम्पल कराने की वजह क्या है कि ये एक अनसैचुरेटेड कार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इथाइन, क्योंकि इसमें होता है बच्चों ट्रिपल बॉन्ड। और जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना देगा, ये है इथेन। तो बच्चों ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना देगा। इस टाइप के जो रिएक्शन होंगे ना, मतलब जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना बच्चों, वो मोस्टली हमें एडिशन रिएक्शन देते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये एडिशन करवा लेते हैं। अब डिस्पाइट अगर हम अपोजिट चाहें कि हम एक ऐसा कंपाउंड लें जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, अब जब वो ऐसा कंपाउंड रिएक्शन करवाएगा ना बच्चों, तो ऐसा कंपाउंड क्या करेगा कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। देखिए यहाँ से ये है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कौन है बच्चों ये, इसका नाम आप लोगों को पता है, ये अल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है, इसका नाम है मीथेन। तो जब ये क्लोरीन के साथ, क्लोरीन क्या है बच्चों, एक हेलोजन है, 7A ग्रुप में होती है, तो ये क्या करेगा बच्चों, सब्स्टिट्यूट कर जाएगा कि एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ अटैच, तो बच्चों ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा। तो जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। आज तक के लिए बच्चों इतना ही, आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।